जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, क्रांतिबाज ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, संत रविदास, पेरियार जी, माता रमाई, जिजाई, भीमाई, माता सावित्रीबाई फुले, इसी तरह सारे विश्व में जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन महामाताओं ने मानवता के लिए काम किया, उन सभी के स्मृति को, सभी के विचारों को मैं सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ। भाइयों बहनों, हमने कल देखा कि सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु छोड़ के 400 मील दूर मगध राज्य में चले गए और वहाँ पे भिक्षाटन करने निकले। कुछ लोगों को पता चला कि ये सिद्धार्थ गौतम है और ये बात मगध राजा के राजाधीश बिंबिसार को पता चली और बिंबिसार राजा खुद उन्हें मिलने सिद्धार्थ गौतम के पास चले आए। जिस कुटिया में सिद्धार्थ गौतम बैठे थे, उस कुटिया में राजा खुद चल के आए। इससे आगे बुद्ध धम्म जो है, जो हमें पढ़ना ज़रूरी है। अभी तक तो जो बात चल रही थी वो कथा के रूप में थी, जो हिस्ट्री में है, लेकिन उसका धम्म जो है, धम्म का सार यहाँ से शुरुआत हो जाती है। यहाँ से सिद्धार्थ गौतम के साथ या भगवान बुद्ध के साथ जिन जिन लोगों ने डिस्कशन किया है, जो बातें हुई है, ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ये हमें बड़ी ध्यान से सुनना पड़ेगा और सिर्फ सुनना ही नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उस पर चलने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, तब हम दुख मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ, बुद्ध धम्म दूसरा कुछ भी नहीं है, दुख मुक्ति का मार्ग है। अब राजा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम से मिलने आए हुए हैं और दोनों के बीच में जो संवाद है, दोनों के बीच में जो डिस्कशन है, वो हम आगे पढ़ने जाएंगे, डिस्कस करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजा पूछ रहे हैं सिद्धार्थ गौतम को, बता रहे हैं, तुम्हारे कुल से मेरी प्रगाढ़ मैत्री है, जो वंशानुक्रम से चली आ रही है और सही सिद्ध हुई है। इसीलिए मेरे पुत्र, तुमसे कुछ कहने की इच्छा उत्पन्न हुई, अतः मेरे स्नेहपूर्ण शब्दों को सुनो। तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वंश कुल से हमारी दोस्ती चली आ रही है और मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे आदित्य कुल, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे उत्कृष्ट सौंदर्य पर विचार करता हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हारे मन में राजसी ठाट बाट के स्थान पर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमिल संकल्प कहाँ से आ गया। अब उनके पिताजी के दोस्त थे, तो हर इंसान अपना अपना कर्तव्य कर रहा है। सिद्धार्थ गौतम को अपने विचारों से परावृत्त करने की, विचलित करने की कोशिश कर रहा है। तो राजा भी पूछते हैं, बिंबिसार राजा पूछते हैं सिद्धार्थ को कि आप राजा थे, राजपुत्र थे, ठाट बाट की आपकी जिंदगी थी, वो छोड़ के आप ये सन्यासी का जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? तुम्हारे अंग लाल चंदन से सुगंधित होने के योग्य है, खुरदरे रक्तांबर वस्त्र के साथ संपर्क के लिए नहीं है, तुम्हारे ये हाथ प्रजा रक्षण के योग्य है, ये दूसरे द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के लिए नहीं है। आप एक राजपुत्र हो,
आप राजपुत्र हो, आप किसी को दान दे सकते हो, लेकिन किसी से भिक्षा नहीं मांग सकते। ये निर्णय आपने क्यों लिया? इसलिए ये भद्र तरुण, यदि तुम अपना पितृक राज्य नहीं चाहते तो उदारता दिखलाते हुए मेरा आधा राज्य तुरंत स्वीकार कर लो। अब जो राजा के मित्र थे, शुद्धोधन के मित्र थे, बिंबिसार को दुख हुआ कि अगर तुम तुम्हारे राज्य में नहीं रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ में रहो, मेरा आधा राज्य ले लो। ऐसे समझा रहे सिद्धार्थ गौतम को। यदि तुम ऐसा करोगे तो इससे तुम्हारे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। समय बीतने पर अंत में साम्राज्य शक्ति शांत चित्त की ही शरण ग्रहण करती है। इसलिए प्रसन्नतापूर्वक मेरे प्रति सुदृढ़ता दिखाओ। सत्पुरुषों की सहायता से सत्पुरुषों की समृद्धि बहुत शांति संपन्न हो जाती है। राजा कह रहे हैं कि कुछ अगर वक्त बिताना चाहते हो तो मेरा आधा राज्य ले लो और मेरे साथ में रहो। तुम्हारे राज्य में कोलिये और शाक्यों का जो झगड़ा हुआ है, जो युद्ध होने वाला है, एक वक्त ऐसा आ जाएगा वो युद्ध भी रुक जाएगा और शांति होगी। उसके बाद में तुम फिर से चले जाओ। यदि अपने कुलाभिमान के कारण मेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेनाओं पर धनुष्य बाण के साथ झपट पड़ो और अपना मित्र समझकर मेरे सहायता से अपने वैरियों पर विजय प्राप्त करो। अगर आपको लगता है कि तुम्हारा स्वाभिमान खतरे में आएगा, मैं कुछ आपको दान दूंगा, ऐसा अगर लग रहा है तो आप मेरे साथ में जुड़ जाओ, मेरे साथ में आओ और मेरे जो दुश्मन हैं उस पर धनुष्य बाण ले लो और उन पे टूट पड़ो और हम जीतेंगे। और जीतने के बाद तुम मेरा आधा राज्य ले लो। इसलिए इन विकल्पों में से किसी एक को चुन लो। धार्मिक पुण्य धन दौलत तथा सुख के नियमानुसार कार्य करो। प्रेम तथा आराम का विपरीत क्रम में पालन करो। धर्म अर्थ काम ही जीवन के 3 उद्देश्य है। जब आदमी मरता है तो जहाँ तक इस संसार का संबंध है सभी कुछ निरोध को प्राप्त हो जाता है। राजा कहते हैं कि धर्म अर्थ काम ये 3 चीजें ही जीवन को सकारात्मक बनाती है, जीवन का सही रास्ता है, यही जीवन का अर्थ है। ऐसा बिंबिसार राजा सिद्धार्थ गौतम को बता रहे हैं। इसीलिए जीवन के इन तीनों उद्देश्यों को पालन करो और अपने व्यक्तित्व को इसका फल प्राप्त कराओ। कहा जाता है कि जब धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति अपने सभी क्षेत्रों में पूर्ण हो जाती है तो आदमी का अंत भी पूर्ण होता है। अब जिंदगी में लोगों ने किसको धर्म कहा? कुछ लोगों को धर्म के बारे में, सच्चाई के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। जिंदगी पूरी एक साचा में बैठी हुई रहती है। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, मेरे ऊपर जो संस्कार हुए हैं वही जिंदगी है, वही दुनिया है। सच्चे धर्म के बारे में उनको पता नहीं होता है। जैसे कि समझो कोई इंसान है जो चल रहा है रास्ते पे, उसने अपने आंखों पे अगर लाल कलर का गॉगल पहना हुआ है तो वो पूरी दुनिया उसको लाल दिखेगी और उसे लगेगा कि दुनिया लाल ही होती है, लेकिन असल में दुनिया लाल नहीं है। जब तक वो गॉगल, वो चश्मा नहीं उतारेगा तब तक सही दुनिया उसको मालूम नहीं पड़ेगी। उसी तरह से इस राजा को जो संस्कार हुए हैं, उस राजा को लगता है कि जिंदगी में धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ और काम ये 3 चीजें
राजपुत्र को शोभा देती है, सन्यास उसे शोभा नहीं देता है। ये राजा ने अपने आंखों पे जिस कलर का चश्मा लगाया था उस तरह से राजा बात कर रहा था, सिद्धार्थ गौतम को समझा रहा था। इसीलिए जीवन के इन तीनों उद्देश्यों का पालन करो और अपने व्यक्तित्व को उसका फल प्राप्त कराओ। कहा जाता है कि जब धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने सभी क्षेत्रों में पूर्ण हो जाती है तो आदमी का अंत ही पूर्ण होता है। धर्म, अर्थ और काम, काम भोग, धर्म, अर्थ और काम भोग, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें ही इंसान को जीने के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपको करने होंगे क्योंकि उनको इतना ही पता है। इसी बारे में बात कर रहे हैं। धनुष्यबाण धारण करने में समर्थ इन बाहुबली भुजाओं को बेकार न होने दो। इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इनमें तीनों लोगों को जीत लेने की सामर्थ्य है। जिसकी बाहु इतनी मजबूत है, जिसका पर्सनालिटी इतनी पावरफुल है, जिसकी भुजा इतनी जबरदस्त है, जिसका सीना इतना चौड़ा है, तो वो सन्यासी बनने के लिए नहीं है, वो युद्ध करने के लिए है। जिसे तीनों लोगों को जीतने की क्षमता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? मैं स्नेहवश ही यह सब कह रहा हूं, प्रेम या अहंकार के कारण नहीं। और तुम्हारा यह तपस्वी भेष देखकर मैं करुणा से भरकर आंसू बहा रहा हूं। उनके पिताजी के दोस्त थे, उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि शुद्धोधन का जो पुत्र है सिद्धार्थ गौतम, वो इस तरह सन्यासी बनके दर दर ठोकरें खा रहा है। तो ये स्थिति देख के उनको दुख हो रहा है। वो राजा खुद रो रहे हैं, बिंबिसार खुद रो रहे हैं। आगे समझाते हैं, हे जीवन की तपस्वी अवस्था के इच्छुक, अभी काम भोग का आनंद लो। निश्चित समय पर वृद्धावस्था आएगी और तुम्हारे इस सौंदर्य को नष्ट कर देगी। अब तुम जवान हो, महज 28 साल के हो, काम भोग का आनंद लो। धीरे धीरे जवानी खत्म हो जाएगी और तुम वृद्ध हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे। मैंने भी कहा, कुछ लोगों को लगता है कि अपनी जो जिंदगी है, जन्म हुआ है, खाना पीना, जवानी में शादी करना या काम भोग करना, अय्याशी करना, और उसके बाद जैसे जैसे उम्र ढलती है बूढ़ा हो जाना और मृत्यु हो जाना। कुछ लोगों को ज़िंदगी इतनी ही सीमित लगती है और उसी के बीच में से बहुत सी बातें आ जाती है, फिर तृष्णा आ जाती है, फिर जो अहंकार आ जाता है और कई चीज़ें आ जाती है। जब धम्म के अंदर तुम परिपक्व हो जाओगे, ये सब बातों से दूर चले जाओगे, जीवन जीने का सही अर्थ क्या है ये जब हमें मालूम पड़ेगा तो वो हर चीज़ हमसे लुप्त हो जाएगी, दूर होते चले जाएगी। बुढ़ापे में आदमी धर्म द्वारा पुण्यार्जन कर सकता है। ये कहते हैं कि आदमी बूढ़ा होने के बाद धर्मार्जन कर सकता है, पुण्यार्जन कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के अयोग्य हो जाता है। इसीलिए कहा है कि विषय भोग तरुण के ही लिए है, धन मध्य वयस्क के लिए है और धर्म वृद्ध के लिए है। उन्होंने एक साचा बना के रखा हुआ है। जवानी जो है वो काम भोग के लिए है, मध्य वयस्क जो है धन संचय के लिए है, और बुढ़ापा जो है जो धर्म के लिए है। एक साचा बना के चल रहे लोग। इस संसार में यौवन धर्म और धन का शत्रु है, क्योंकि काम सुखों की हम जितनी भी सुरक्षा कर ले
उनका पालन अत्यधिक कठिन है। इसलिए जहाँ भी सुख भोग प्राप्त हो उन्हें तुम युवावस्था में ही भोग कर लो। कहते हैं भारत देश में इस काम भोग के मामले में भारत देश कहीं आगे था। इस बातों से हमें मालूम पड़ रहा है, जो कुछ लेनिया जो हम देखते हैं, खजुराव लेनिया जो भी है, तो लोगों ने एक साचा बनाया था जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए, कि जवानी में क्या करना चाहिए, मध्य में क्या करना चाहिए और बुढ़ापे में क्या करना चाहिए। ये साचा बना के चले हैं। और राजा का कहना है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आप जवान हो, तरुण हो, इस जवानी में अपना कर्तव्य है कि जहाँ भी काम भोग की इच्छा हो, अगर जहाँ भी सुख भोग प्राप्त हो, उन्हें तुम युवावस्था में ही भोग लो। बाद में उम्र ढल जाएगी, तो उम्र ढलने के बाद में तुम्हें कुछ दूसरे काम करने पड़ेंगे। वृद्धावस्था चिंतन की ओर अधोमुख है। यह शांत बने रहने हेतु गंभीर और दत्तचित्त है। अपने आप थोड़े प्रयास से ही यह संयत भाव को प्राप्त हो जाती है। आपकी वृद्धावस्था आने वाली है, लेकिन फिर सोचोगे कि मैंने जवानी में क्या किया, मुझे जो कुछ भी करना था वो मैंने नहीं किया, मुझे करना था। तो फिर सोचोगे बाद में, अब ही वक्त है तुम्हें काम भोग करने का, सभी चीज़ों का लाभ लेने का, लेकिन आप नहीं ले रहे हो, आप बाद में पछताओगे। ये समझा रहे हैं राजा बिंबिसार, सिद्धार्थ गौतम को समझा रहे। इसीलिए भ्रामक, चंचल, बाह्य विषयों में अनुरक्त और सावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी यौवन के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आए हो। जब आप बूढ़े हो जाओगे, उस वक्त इस जंगल से मैं निकल आया हूं, तुम्हें उस वक्त पता चलेगा। लेकिन उसके लिए ये जो परिक्रमा जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। जवानी के अंदर तुम्हें जो करना है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसीलिए इस चंचल, अस्थिर, लापरवाह और चक्कर में डालने वाली युवावस्था को गुजर जाने दो। चक्कर में डालने वाली युवावस्था को गुजर जाने दो। चक्कर में डालने वाली युवावस्था को गुजर जाने दो मतलब युवावस्था में जो कुछ भी करना है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जब तुम्हारी उम्र ढल जाएगी, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तो तुम संन्यास लो। ये बिंबिसार राजा कह रहे हैं। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही निश्चित है। हम राजा है, हमारा जो जीवन है वो सुख भोग के लिए ही निश्चित है। इस समय इसे इंद्रियों की अनुभूति से दूर नहीं रखा जा सकता। निसर्ग का ये नियम है। वो कहते हैं कि ये निसर्ग का नियम है, इस उम्र में आपको सुख भोग लेना चाहिए है। इससे, इस अनुभूति से आप दूर नहीं जा सकते और ना ही आप दूर जाओ। अथवा यदि धर्म ही तुम्हारा उद्देश्य है तो यज्ञ बलि दो। अब देखो, यज्ञ बलि दो, क्योंकि अधिकाल से यज्ञ में बलि देकर उच्चतम स्वर्ग तक पहुंचना तुम्हारे कुल की प्रथा रही है। अगर धर्म तुम्हारा उद्देश्य है तो यज्ञ में बलि दो। हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम मतलब भगवान बुद्ध से भी पहले 5000 साल पहले इस देश में आर्यों का आक्रमण हुआ। यहाँ की संस्कृति को उन्होंने खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया और
यहाँ की जो संस्कृति थी, एक निसर्ग के साथ में रहने वाली संस्कृति थी, उन्होंने अपनी संस्कृति यहाँ पे लाद दी। कौन सी संस्कृति? यज्ञ की, बलि प्रथा की। उसी को वो धर्म समझने लगे। सिद्धार्थ गौतम को राजा बिंबिसार कहता है कि यदि तुम्हें धर्म ही प्यारा है, धर्म का आचरण करना है, तो तुम यज्ञ कर सकते हो, उसमें बलि दे सकते हो। सन्यासी बनने की क्या जरूरत है? धर्म भी आ जाएगा और तुम उपभोग भी करोगे, तुम्हारे उम्र के हिसाब से तुम जवान हो। बाहुओं पर स्वर्ण कंगन बांधे हुए और नाना वर्ण के आभापूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजश्री गण भी यज्ञों द्वारा उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं जिसे अनेक महान महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। उनकी ऐसी सोच है कि अनेक ऋषियों ने इसी माध्यम से जो कुछ भी हासिल किया है, जो ऋषियों ने, वो सिर्फ बलि देके यज्ञ करके हासिल किया है। ये एक सोच है, एक संस्कार है। वो संस्कार, वो धर्म, यहाँ के जो ओरिजिनल धर्म था उसके ऊपर वो धर्म उन्होंने, जो आर्यों ने ये यहाँ नया धर्म लाया। यहाँ पे बलि प्रथा लाई, यहाँ पे यज्ञ लाया और यज्ञ में कई बलि दिए जाते थे और इसी को धर्म समझते थे। ये हो गई बात राजा बिंबिसार की सिद्धार्थ गौतम को। अब हम आगे बढ़ रहे दूसरे खंड में, तीसरे भाग में। बिंबिसार को गौतम का उत्तर। मगध के राजा ने स्पष्टता और दृढ़ता से सात इंद्र के समान ऐसा कहा, किंतु यह सुनकर भी कुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। वह पर्वत के समान अचल ही थे, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम को राजा बिंबिसार ने जो कुछ भी कामभोग के बारे में, धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में जो कुछ भी बताया, वो सही धर्म नहीं था। और सही धर्म की खोज करने के लिए सिद्धार्थ गौतम अब आगे चल पड़े हैं। तो अब सिद्धार्थ गौतम उनके समझा रहे हैं, वो जरा भी विचलित नहीं हुए। सिद्धार्थ गौतम राजा बिंबिसार ने जितना भी समझाया उसके बावजूद जरा भी विचलित नहीं हुए। मगध राजा द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर गौतम ने स्वयं संयत, स्थिर और मुखपत्र मैत्री भाव लिए हुए दृढ़ शब्दों में यह उत्तर दिया। कैसे उत्तर दिया? स्वयं संयम, खुद को संयमित करके, स्थिर और मुखपत्र मैत्री भाव, स्थिर और मुखपत्र मैत्री भाव। कभी भी कोई भी जवाब अगर हमें देना है तो उसमें संयम होना जरूरी होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत सारी बातें करना, ज़्यादा बातें करना, व्यर्थ बातें करना, ये मूर्खता के लक्षण है। तो ये अच्छे गुण सिद्धार्थ गौतम के अंदर पहले से ही थे। बड़े शांत स्वभाव से उन्होंने जवाब दिया, पूरा सुन के लिया। पहले बिंबिसार का पूरा सुन के लिया, उसके बाद में सिद्धार्थ गौतम बिंबिसार को जवाब अब दे रहे हैं। आपने जो भी कहा वह आपके लिए विचित्र बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने अपने आँखों के ऊपर जिस तरह का चश्मा पहना हुआ है, जिस तरह का गॉगल पहना हुआ है, जिस कलर का गॉगल पहना है, दुनिया उनको उसी कलर में दिख रही है। तो सिद्धार्थ गौतम क्या कह रहे हैं कि आपने जो भी कहा है वह आपके लिए विचित्र बात नहीं है। राजन, आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है।
आप मित्रों से प्रेम करते हैं, आपके लिए यह स्वाभाविक है कि जो आपके मित्र जैसा हो उससे आप इसी प्रकार कहे। मतलब कि आप देखो, किसी इंसान को अगर हमें समझाना है तो उसकी पहले प्रशंसा करो, उसके अंदर कुछ अच्छे गुण है वो पहली बात करो। तुम अगर तुरंत विरोध करते हो तो तुम्हारी बात कितनी भी सच हो, कितनी भी सही हो, वो आदमी का अहंकार को ठेस पहुंचती है और वो इंसान तुम्हारा सुनता नहीं। इसीलिए ये बार बार मैं कहूँगा कि धम्म जो है ये जीवन में सफल होने का मार्ग है। अब सिद्धार्थ गौतम को राजा बिंबिसार को सुनाना है, बताना है, समझाना है क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ गौतम ने उनकी प्रशंसा की। आपका राज चिन्ह सिंह है, हाँ, आप महान कुल से हो, ये प्रशंसा की। आपके मित्र भी उसी तरह के हैं, इससे आप सोचते हो। दुष्शीलों की कुलागत मैत्री नष्ट होकर धूमिल हो जाती है। अब आगे समझा रहे उनको क्या बताना है। दुष्शीलों को कुलागत मैत्री नष्ट होकर धूमिल हो जाती है। सुशील ही है जो नए मैत्रीपूर्ण व्यवहार से अपने पुरखों की पुरानी परंपरागत मैत्री में वृद्धि करते हैं। पुरखों से परंपरागत जो धर्म है, जो सोच है, उसको आगे बढ़ाना तुम्हारा जो कर्तव्य था वो तुमने किया, आप कर रहे हो। किंतु सोचो, अभी सुनो, किंतु इतनी प्रशंसा हो गई, अभी इसके बाद किंतु जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने मित्रों के साथ समान व्यवहार करते हैं, मैं उन्हें हृदय से आदर देते हुए सच्चा मित्र समझता हूँ। वैभव और समृद्धि की अवस्था में कौन मित्र नहीं बना रहता। अभी भी प्रशंसा ही कर रहे हैं। आपका कर्तव्य आप कर रहे हो। मेरे पिताजी आपके दोस्त हैं, मैं उनका पुत्र हूं, मैं राजपुत्र हूं। मेरे विचारों से मुझे विचलित करने के लिए आप पूरी तरह कोशिश कर रहे हो। इसलिए संसार में संपत्ति प्राप्त होने पर जो अपने मित्रों के लिए तथा धर्म के निमित्त उसका उपयोग करते हैं, उन्हीं की संपत्ति सार्थक है। और जब इसका विनाश भी हो जाए तो अंत में इससे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। हे राजन, आपका मेरे लिए परामर्श आपकी उदारता और मैत्री से ही प्रेरित है। मैं भी शिष्टाचार तथा मैत्रीपूर्ण ढंग से आपके साथ वार्ता करूंगा। मेरे उत्तर में अन्य और कुछ भी नहीं होगा। मुझे न तो सांपों से उतना भय लगता है, न आकाश से गिरने वाली बिजली से, और न वायु के झोंकों से, उठने वाली आग की लपटों से ही इतना भय लगता है जितना भय इन सांसारिक विषयों से लगता है। मैं बिजली से नहीं डरता, मैं आकाश से गिरने वाली बिजली से नहीं डरता, आग की लपटों से नहीं डरता, जितना कि भय ये संसार के विषयों से मुझे लगता है। सिद्धार्थ गौतम कह रहे हैं, ये अस्थिर आनंद तो हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक है। ये जो क्षणभंगुर सुख है वो अपने जीवन और संपत्ति को विनाशक है। जो संसार में अतंग शून्य और माया के सुदृढ़ खोखले है, ये सुखों के आशा काल में ही आदमी के चित्त को सम्मोहित कर लेते हैं। जब वे चित्त को ग्रस्त कर लेते हैं तब तो उनका कहना ही क्या। आपने जो कुछ भी बताया ये सब बातें चित्त को ग्रस्त करने वाली बातें हैं। और इस बातों से
सुखों के आशा काल में ही आदमी के चित्त को सम्मोहित कर लेते हैं। ये आपने जितनी भी बातें बताई, एक क्षणभंगुर सुख है। सांसारिक सुख के शिकार हुए लोग देवलोक में प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर पाते, मृत्युलोक की तो बात ही क्या। सुखों की कामना करने वाले की प्यास उसी प्रकार कभी नहीं बुझती जैसे कि ईंधन के साथ वायु प्रेरित आग। मैंने एक एपिसोड में बताया था कि हमारे पास यदि कोई झोली है और वो झोली नीचे से फटी हुई है, सिली हुई नहीं है, आप ऊपर से कितना भी डालो, आप ऊपर से कितना भी डालो, वो झोली कभी भरेगी नहीं, क्योंकि झोली नीचे से फटी हुई है। आप मांग रहे हो, लोग डाल रहे हैं, फटी हुई झोली है, उसमें से हर चीज गिर रही है। उसी तरह हमारा मन है। जैसे सिद्धार्थ गौतम इसकी उपमा दे रहे हैं, जैसे कि अग्नि के लिए किस ईंधन की जरूरत होती है, तुम जितना ईंधन डालोगे उतनी अग्नि प्रज्वलित होगी। विषयों से बढ़कर संसार में कोई विपत्ति नहीं है। अविद्या के कारण लोग उनमें अनुरक्त होते हैं। जब सच्चाई पता चलती है तो वे भयभीत हो जाते हैं। कौन बुद्धिमान व्यक्ति विषयों को कामना करेगा। मैंने कहा था कि धर्म किस बात को ये लोग सोच रहे, किस अपने आंखों पे किस कलर का, किस रंग का गॉगल पहन के चल रहे हैं, लेकिन जब तुम गॉगल उतारोगे उस वक्त सच्चाई सामने आएगी। सच्ची बात क्या है आपको समझ में आएगी। जब सच्चाई पता चलती है तो वो भयभीत हो जाता है कि मेरी पूरी जिंदगी किसी सोच में, किसी अलग सोच में मैंने बिताई। समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र पार के दूसरे क्षेत्र को जीतने की कामना करते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाले नदियों के जल से भी समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी भी विषयों से कभी तृप्त नहीं होता। विषय ऐसी चीज है, जैसे मैंने अभी कहा कि अपनी जो झोली फटी हुई रहेगी तो ऊपर से कुछ भी कितना भी डालो वो तो नीचे गिरते ही जाएगा, और विषय कभी खत्म नहीं होगी। तृष्णा कभी खत्म नहीं, तृष्णा को रोकना पड़ेगा। तृष्णा कभी खत्म नहीं होगी, तृष्णा को हमें खत्म करना पड़ेगा। आकाश से स्वर्ण वर्षा हो जाने पर भी, आकाश से स्वर्ण वर्षा भी हो जाएगी। महाद्वीपों को जीत लेने पर और शुक्र का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा मानदाता की सांसारिक विषयों में तृष्णा पूरी तरह से बनी रही। तृष्णा को कोई भी दुनिया में उत्तर नहीं है, तृष्णा का अंत नहीं है। तुम जितनी भी तृष्णा करोगे, तृष्णा बढ़ते ही जाएगी, बढ़ते ही जाएगी। जितनी बड़ी तृष्णा उतना बड़ा दुख। जितना तृष्णा पे लगाम लगाओगे उतना आप दुख मुक्त होते चले जाओगे। सीधा सिंपल सूत्र है, सादा सूत्र है। स्वर्गलोक में देवताओं के राज्य का भोग करते हुए भी रुद्र के भय के मारे इंद्र ने अपने आप को छिपा लिया था। अहंकार के वशीभूत होकर बड़े बड़े ऋषियों से अपनी पालकी उठवा कर भी मनुष्य विषयों में अतृप्त ही रहा था। जैसे कि कहते हैं स्वर्गलोक, जो मैंने पीछे एक एपिसोड में बताया था, एक प्रवचन में बताया था कि जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। वो उसी के अंदर एक स्वर्ग लोग आ जाते हैं जो मनुष्य जन्म से
काफ़ी ऊपर के लोग रहते हैं। उस स्वर्गलोक में जो लोग हैं उसे जो देवता कहते हैं, जो देवता के राज्य का भोग करते हुए भी रुत के भय के मारे इंद्र ने अपने आप को छिपा लिया था। इंद्र ने भी अपने आप को छिपा लिया था। ये जो हम लोग आज बोलते हैं कि और काफ़ी ग्रह है, प्लैनेट्स है, उसके ऊपर और कोई प्राणी रहेंगे, जैसे उसको कहते हैं एलियंस कहते हैं। आज हम लोग एलियंस बोल रहे हैं, तो आगे भी खोज होगी। लेकिन मेरा जो तर्क है, मेरा जो अभ्यास है, उससे मैं कहता हूँ कि ये जो एलियंस है, ये एलियंस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सिद्धार्थ गौतम ने बाद में बताया है कि कितने तरीके के लोग इस पूरे कायनात में, इस संसार में है, और मनुष्य का कौन सा नंबर है। और मनुष्य ही ऐसा है कि मनुष्य इन सभी लोगों से उठ के, इन सभी लोगों से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, और वो सम्यक संबुद्ध है। इसीलिए जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ तो जितने भी देव लोग हैं, जितने भी और अलग अलग तरीके के जो इंसानों से, जो मानव से भी ऊंचे लेवल पे है, वो खुश हुए थे। इसलिए खुश हुए थे कि अब इस पृथ्वी पे एक बालक का जन्म हुआ है, और वही बालक आगे चल के सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये सम्यक संबुद्ध जो होने वाले हैं, इनके ऊपर किसी की भी छाया नहीं थी, किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया था, कोई शक्ति नहीं थी। वो तो खुद को, अपने आप को आगे बढ़ना पड़ता है। कई जन्मों के पुण्य कर्म करते 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 सुमेध जो बोधिसत्व हुए थे, और सुमेध फिर उनकी जो माता है महामाया के कोख में उनको पूछ के प्रवेश किया, और वो सिद्धार्थ गौतम जन्म हुआ उनका, और आगे चल के यही सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं। ये सभी देवता लोगों को, मतलब आज हम लोग बोल सकते हैं कि एलियंस को, जो अलग अलग जो प्लैनेट है, हो सकता है यहाँ पे भी, ये पृथ्वी पे भी, जो हमारे पास नाम भी है, रूप भी, मतलब शरीर है और चित्त भी है, लेकिन ऐसे भी कुछ प्राणी है जो जिनके पास सिर्फ चित्त है, जिनके पास रूप नहीं है। हो सकता है हमारे आजू बाजू में भी वो हो सकते हैं। इसमें और खोज होगी। बुद्ध धर्म के बारे में पूरी दुनिया में खोज चल रही है। सिद्धार्थ गौतम एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने साइंटिफिक एंगल दुनिया को दिया, कार्य कारण भाव का नियम दुनिया को दिया, और ये कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर पुत्र हूँ या मैं खुद ईश्वर हूँ। ऐसा सिद्धार्थ गौतम ने कभी नहीं कहा, लेकिन पूरी दुनिया की खोज करके दुनिया में क्या है, क्या दुनिया है, ये पूरी बात सिद्धार्थ गौतम ने लोगों के सामने रखी। इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं की कौन कामना करेगा, जिन्होंने ऐसे ऋषियों को भी जीत लिया हो, जो अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे थे, जो वल्कल वस्त्र धारण कर देते, जिनका जड़ फक्त मूल और जल भी भोजन था, और उनकी सांपों जैसी लिपटी हुई लंबी जटाएं थी। अब इतने जो सन्यासी हो गए, ऋषि मुनि हो गए, वो भी अपने विचारों से विचलित हो गए। भोगों में लिप्तता, सांसारिक विषयों की प्राप्ति में संलग्न मनुष्य के दुखों की जानकारी हो जाने पर यह संयत लोगों के योग्य है कि वे विषयों को त्याग दें। जो संयत लोग हैं तो यही योग्य है कि जो विषय है उसको त्यागना पड़ेगा। विषयों में लिप्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी असफलता भी एक विपत्ति ही है। जो लोग विषयों में लिप्त है वो अगर सफल नहीं होता, मतलब वो असफल होता है, तो वो भी एक विपत्ति ही है।
क्योंकि इच्छित विषय को प्राप्त होने पर वह उसमें मदमत्त हो जाता है, और मदमत्त हो वह ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और इससे आहत होकर वह अंततः भयानक दुख को प्राप्त हो जाता है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं, जो एक बात में अगर सफल हो जाते हैं तो इतना खुशी मनाते हैं, इतना खुशी मनाते हैं, उनको लगता है कि मेरा हाथ बस गगन को छू लिए। लेकिन ये एक वक्त तक सीमित होता है, और जब आहत होकर वह अंततः भयानक दुख को प्राप्त होता है, जब उसे मालूम पड़ता है सच्चाई क्या है, तब वो भयानक दुख को प्राप्त कर लेता है। ये काम विषय जो बहुत परिश्रम से प्राप्त किए जाते हैं, जो बाद में धोखा देकर जहाँ से आते हैं वहीं लौट जाते हैं, ये भोग विलास थोड़ी देर के लिए उधान लेने जैसे ही होते हैं। कौन बुद्धिमान जो स्वसंयमी मतलब आत्मसंयमी इनमें आनंद मनाएगा? जो आत्मसंयमी इंसान है वो इस विषयों में आनंद कभी भी नहीं मनाएगा। कौन स्वसंयमी इस भोगों में संतोष प्राप्त करेगा? जो उल्का के समान है, और उनकी कामना करने पर और इनकी प्राप्ति हो जाने पर भी तृष्णा को और अधिक बढ़ाते हैं। किसी चीज़ को अगर तुम चाहते हो, वो चीज़ तुमको मिल भी जाती है, उसके बावजूद भी वो तृप्त नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते, उसके आगे भी और तृष्णा बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है। कौन स्वसंयत आदमी इन विषयों में संतोष पा सकता है, जो फेंके हुए मांस के समान है, और जो राजाओं तक के लिए दुख का कारण होते हैं? कौन स्वसंयत आदमी इन विषयों में संतोष प्राप्त कर सकता है, जो काम विषय इंद्रियों की ही तरह नाशवान है, और जो लिप्त होने वाले के लिए विपत्ति ही लाते हैं। ये सब जो तृष्णा है वो सब विपत्ति लाने वाली चीज़ें हैं। कौन स्वयं संयत आदमी इन विषयों की संतोष प्राप्त कर सकता है? संयमी आदमी जिनका चित्त इन काम विषयों से डसा जाता है, वे विनाश को प्राप्त होते हैं और उन्हें आनंद कभी नहीं मिलता। ऐसे लोगों को आनंद कभी भी प्राप्त नहीं होता। कौन स्वयं संयमी आदमी इन विषयों में संतुष्ट होगा, जो क्रुद्ध और निर्दयी सर्प के समान है? ये उपमा दे रहे किसकी? क्रुद्ध और निर्दयी सर्प के समान। कौन स्वसंयमी आदमी इन विषयों के संतुष्ट होगा? स्वसंयमी जो इंसान है वो इन विषयों से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग क्रुद्ध और निर्दयी सर्प के समान है। जो विषय भोग में लिप्त है, तो विषय भोग मतलब सर्प का विष है। जो क्रोधित सर्प है, जिसके अंदर इतना विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, तो वो सुखी कैसे हो सकते हैं? इन काम विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती है, जैसे भूख से मर रहा एक कुत्ता हड्डी को चाट रहा हो। कौन स्वसंयमी आदमी इन भोगों में संतुष्ट होगा, जो सुखी हड्डियों के पंजर के समान है? एक बहुत अच्छा उदाहरण सिद्धार्थ ने दिया। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, विषय भोग क्या चीज़ है? एक कुत्ते को जो तुम हड्डी फेंकते हो, उसे लगता है इस हड्डी में कुछ है। सच्चाई तो ये है कि उस हड्डी में कुछ भी नहीं है, मांस तो चला गया, सिर्फ हड्डी बची हुई है। उसके बावजूद वो कुत्ता उसे चूसते रहता है, उसे काटते रहता है, और धीरे 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 काटते काटते वो हड्डी
उस कुत्ते की ज़बान को लग जाती है, मुंह को लग जाता है और खुद का खून बहने लगता है। और वो जो खून बहता है वो खून वो कुत्ता पीना चालू करता है और अपने आप को समझता है कितना आनंद मिल रहा है, लेकिन उसे पता नहीं वो खुद का खून छाट रहा है, खुद का खून पी रहा है। ये है तृष्णा। तृष्णा का ये बहुत अच्छा उदाहरण सिद्धार्थ गौतम ने दिया हुआ है। जिसकी बुद्धि पर भोगों के कारण पर्दा पड़ गया हो, जो अभागा तृष्ण एवं आशा का दास हो, वह इन भोगों के कारण संसार में जीते हुए भी मृत्यु की पीड़ा पाता है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं संसार में वो जीता तो है, लेकिन वो मृत्यु की पीड़ा सहते हुए जी रहा है। जो तृष्णा में लीन होता है वो इस जीवन को जीते जीते अनेक यातनाएं भोगते चला जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं किस अग्निकुंड में पड़ा हूं। गीतों के आकर्षण से हिरण विनाश हो प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल मर जाते हैं। सांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। इसलिए संसार के काम भोगों का अंत दुखद ही हो जाता है। आपने देखा होगा उस वक्त हिरणों को पकड़ने के लिए गीतों को बजाते होंगे, तो गीतों को आकर्षित हिरण होते होंगे और उन हिरणों को पकड़ा जाया होता। दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल दिया है, दीपक जो चमकते हैं, चमकते हुए देख के आकर्षित हो जाते हैं, वहाँ पे जाके मर जाते हैं। वैसे ही मांस लोभी जो मछली होती है, वो जो बाहर जो कांटा डाले बैठा हुआ है उसकी शिकार करने के लिए, वो मछली वो कांटा निगल जाती है और वो शिकार हो जाती है। इसी तरह संसार के काम भोगों का अंत दुख ही होता है। संसार के काम भोगों का अंत दुख ही होता है, याद रखिए। सामान्यतः कहा जाता है कि काम भोग आनंद के लिए है, किंतु यदि विचार करके देखा जाए तो उनमें से कोई भी भोग्य पदार्थ सुखद नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और शेष वस्तुएं सभी केवल मात्र दुख के हेतु कारण है। दुनिया में कुछ सच्चाई है, उस सच्चाई को हम झुटला नहीं सकते। जितना भी काम भोग है, जितनी भी तृष्णा है, फिर किसी भी तरह की तृष्णा रहे, अच्छे कपड़े पहनने की तृष्णा रहे, पदार्थ सुख की तृष्णा रहे, लेकिन उसका अंत दुख ही है। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, उसी प्रकार भोजन भूख मिटाने के लिए होता है। घर हवा धूप वर्षा से बचाने के लिए होता है। वस्त्र शीत से रक्षा करने तथा नग्नता ढकने के लिए होते हैं। इसी प्रकार शैया नींद पूरी करने के लिए, वाहन यात्रा की थकान मिटाने के लिए, आसन खड़े रहने की थकान दूर करने के लिए है। इसी प्रकार स्नान सफाई स्वास्थ्य और स्फूर्ति का साधन है। जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सिद्धार्थ गौतम बता रहे हैं, जितने भी बाह्य पदार्थ है वे केवल आदमियों के दुख उपचार के साधन मात्र है, वे आनंद के स्रोत नहीं है। मैंने शायद पहले प्रवचन में मैंने कहा था कि जो भौतिक सुख जो है वो भौतिक सुख चिरकालीन नहीं है। भौतिक सुख तो
कई लोग दुनिया में हैं जिनके पास हर चीज़ मौजूद है, हर बात मौजूद, इतने पैसे, इतने नौकर चाकर, इतने बंगले, गाड़ियाँ, ये सब कुछ चीज़ें जो होती है वो क्षणभंगुर है। जो भौतिक सुख है वो सुख अंतिम सुख नहीं है, लेकिन जो अंतरिम सुख है, जो अंदर का सुख है, वो सबसे महत्वपूर्ण सुख है। भला कौन बुद्धिमान आदमी इन दुख के दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तु ही मानकर भोगेगा? ये दुख के साधन हैं, ये सभी जो है वो दुख के साधन हैं। जो आदमी सानिपात ज्वर की गर्मी से तपता है, वह ठंडी पट्टी आदि को भोग्य वस्तु मान बैठता है, जबकि वे केवल पीड़ा को दूर करने के ही उपाय है। पीड़ा को दूर करना और तृप्त होके दुख मुक्त होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा ही आदमी इन काम भोगों को आनंद का नाम दे सकता है। जो अपनी केवल पीड़ा को दूर करना चाहता है, वो ऐसा ही आदमी इन काम भोगों को आनंद नाम दे सकता है, आनंद का नाम दे सकता है, क्योंकि सभी काम विषय अनित्य है। इसीलिए मैं उन्हें भोग्य विषय का नाम नहीं दे सकता। जो परिस्थितियां आनंद लाती है वही बाद में पीड़ा बन जाती है। मैंने कहा, जितनी बड़ी तृष्णा उतना बड़ा दुख। 1 + 1 = 2 होता है। वैसे ही ये सूत्र है, जितनी बड़ी तृष्णा उतना बड़ा दुख। तो बचा हुआ हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसी का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखिए। जो महामारी चल रही है उसमें कैसे प्रिकॉशन लेना है, गवर्नमेंट बता रहा है, सब लोग बता रहे हैं, टीवी पे बता रहे हैं। अगर फ़ोन कॉल करते हो तो वहाँ पे भी आपको हर चीज़ों की मालूमात मिल रही है। अपने आप का ख्याल रखें, सुखी रहे, सबका मंगल हो। जय भीम, जय भारत।